बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कैमरे को आप लोगों ने नहीं देखना, ये अज्यूम करें कि कैमरा यहाँ पे मौजूद नहीं है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमने ये अज्यूम किया हुआ होता है कि अल्लाह का कैमरा में नहीं देख रहा। क्योंकि जब अब ये कैमरा लगा और आपने जैसे मुंडी घुमाई सब ने, तो आप लोगों ने फ़ौरन कैमरा लगा हुआ तो ज़रा अटेंटिव होके बैठ गए। तो अगर हमें ये ख्याल अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में हो कि हमारे पास पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक एक अल्लाह पाक का कैमरा फिक्स हुआ हुआ है, तो जिस तरह से आप कॉन्शियस हो गए ना कि यार मैं ज़रा, तो अल्लाह के बारे में कॉन्शियस होने को तकवा कहते हैं, गॉड्स कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। और तकवे वाला इंसान मुत्तकी इंसान कहलाता है। कहने का मकसद ये कि जिसमें ये कॉन्शियसनेस है हर अमल करते हुए कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। अब आपने इधर फोकस करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम आपके साथ ज़ाया करेंगे अपना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम बेसिकली करते क्या है। हम यहाँ पर सेल्स नहीं करते, सेल्स नहीं करते, ये बात अपने जहन से आप निकाल दें। हम सेल्स नहीं करते यहाँ पे। हम यहाँ पे सादा ज़बान में अगर आप इस चीज़ को समझें, हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। ठीक है, खिदमत खल्क कर रहे हैं, जिसको आसान ज़बान में आप समझ सकते हैं हेल्प कर रहे हैं। पाक फिट की फाउंडेशन खिदमत खल्क पे और हेल्प के ऊपर बेस करती है। अल्लाह पाक फरमाता है जब तुम अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए लग पड़ते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद के लिए लग पड़ता है। ठीक है, जब तुम अगले की फ़िक्र करते हो अल्लाह तुम्हारी फ़िक्र करता है। आप अगले की हेल्प करने की नीयत से इधर आएंगे, और जब आप अपनी हेल्प करने की नीयत में ऑनेस्ट होंगे, सेल खुद ब खुद हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी बेगम है, वो शराब पी रहा है या आपके सामने जिना कर रहा है या आपके सामने हर वो काम कर रहा है जो अल्लाह को नापसंद है, बिल्डिंग से कूदने जा रहा है। वही बात हो गई ना कि भाई बंदा जहन्नुम में कूद रहा है, बिल्डिंग है उससे कूद रहा है, नीचे आग लगी हुई है, आपका भाई आपका खून है, और वो एक स्टेप और लेगा और वो गड्ढे में गिर जाएगा, और गड्ढा ऐसा कि हमेशा का नुकसान उसका हो जाएगा। बेटा ये पॉज कर ले, इमेजिन कर ली ये सिनेरियो, इमेजिन किया आपने, बिल्डिंग है, आपका चाहने वाला इंसान है, और वो एक कदम और लेगा और वो बस गया। पॉज कर ले, मसला नहीं है। ये थीम अपने जहन में बिल्ड कर ली आपने, शायान भाई बिल्ड कर ली, उसामा भाई कर ली कि नहीं, या ये इमेजिन कराना पड़ेगा, मुश्किल काम है इमेजिन कराना। इमेजिन कर ली, एक स्टेप और लेगा और वो बंदा नीचे गिरेगा, नीचे आग का समंदर है पूरा और हमेशा की जहन्नुम है इसकी, और आप खड़े देख रहे हो उसको, आप हाथ पकड़ के उसको पीछे भी कर सकते हो, और वो बंदा मुसलसल गलत काम कर रहा है, तो आपकी क्या कैफियत होगी? आप क्या करोगे? उसे रोकोगे या नहीं? मना करेंगे, रोज रोकेंगे। रोकेंगे ना, रोकेंगे बिल्कुल। और जब आप रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? आओ यार रुक जाओ रुक जाओ, सख्ती। कैसे रोकोगे आप? पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? नहीं मान रहा होगा तो क्या करोगे? जज्बात भी आएंगे आपके, या रुक जा यार, रुक जा, क्या कर रहा है, रुक जा, जानी आजा, पीछे आजा, ऐसे बोलोगे। भाई रुक जा, क्या कर रहा है तू, यानी आपकी आवाज़ भी बढ़ जाएगी, पैशन भी आ जाएगा, जज्बात भी बढ़ जाएंगे। ये मुस्लिम शरीफ की 2005 नंबर हदीस है कि जब अल्लाह के नबी मिंबर पे आते ना तो अल्लाह के नबी की आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता,
आवाज़ बुलंद हो जाती, ऐसा जैसे कोई जर्नैल अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानते होते तो तुम हंसते कम रोते ज़्यादा। तुम लोगों की मिसाल कैफियत ऐसी है जैसे तुम लोग जहन्नुम के गड्ढे में गिर रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच खींच के बाहर निकाल रहा हूँ। बिल्कुल ये कैफियत जो आपने अभी बताई कि हम जज्बात के साथ, गुस्से के साथ, सख्ती के साथ उसको रोकेंगे, इस कैफियत के साथ आपने क्लाइंट से बात करनी है, क्योंकि वो जो ज्यादती अपने साथ कर रहा है वो इसी नौइयत की है, वो इसी नौइयत की है। तो आपकी अगर आवाज़ हाय हेलो है ये सर ये प्रोसीजर ये नहीं चाहिए। अगर आपकी आवाज़ नहीं निकल सकती, थैंक यू वेरी मच प्लीज़। इसीलिए मकसद ये है कि आप बताने का कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। आप अगर वो काम नहीं कर सकते हो तो आप कल नहीं आना, ठीक है। अगर आप ये काम कर सकते हो, आप कस्टमर सपोर्ट के आदमी हो ना, चैट सपोर्ट के, ठीक है ना, वही काम है। नहीं कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, कन्विंसिंग पावर भी नहीं चाहिए होती भाई। सेल्स में कोई कन्विंसिंग पावर नहीं चाहिए तुम्हें, यहां से ऑनेस्टी चाहिए बस। तुम ऑनेस्टी के साथ किसी को बात बताओगे, उसके दिल में घर कर जाएगी। कन्विंसिंग कोई अलग से कोई डब्बा थोड़ी है जो तुम खाओ लोगे, माइलो की तरह से पी लोगे। कन्विंसिंग एबिलिटी आ गई मेरे अंदर। गाइडेंस होनी चाहिए। तुम्हें अगले को प्रोसीजर, तुम्हें अगले को बात सही बतानी है। तो ये वो काम है जो अल्लाह ने इस उम्मत के हिस्से में कर दिया है कि ये पूरी उम्मत जो है वो नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। अब तुम्हें किसी को नेकी का हुक्म देना है तो उसमें तुम्हें कन्विंसिंग एबिलिटी चाहिए क्या? तुम्हें हक बात उसको बतानी है, जैसे उसको बताने का हक है। वो बंदा गड्ढे से गिर रहा है तो तुम जब फुल पैशन के साथ एक बात बताओगे तो अगले के दिल में खुद घर कर जाएगी। सेल्स होना, सवाल नहीं पूछना भी, सेल्स होना उसका बाय प्रोडक्ट होगा। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि आपने गर्म तवे के ऊपर बर्फ को छोड़ दिया, धुआं निकलेगा, स्टीम निकलेगी। स्टीम बाय प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है, गर्म तवा हमने किया हुआ है, आपने बर्फ गिरानी है, दैट्स इट। जो गैस निकल रही है ना, जो स्टीम निकल रही है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो निकलेगी। यानी आपको मैंने गर्म तवा दे दिया, आपने प्रोसीजर सही से गाइड करना है, सेल खुद ब खुद आएगी। वो उसका बाय प्रोडक्ट है, आउटकम है उसको, वो ऑटोमेटिक है, वो होगा। ऐसा नहीं है कि तुम गर्म तवे पे बर्फ गिराओ और कुछ भी ना हो। सही है, गर्म तवा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमने बर्फ गिरानी है। बर्फ गिराना क्या है? तुम्हारा गाइड करना अगले को कि जो हमें गाइड करना है। स्टीम खुद ब खुद निकलेगी। वो स्टीम जो है वो क्या है? वो सेल्स है, वो खुद ब खुद होगी। आप गवाओ, गर्म तवा था, बंदा आया था, मैंने सिर्फ बर्फ गिराई थी, खुद ब खुद 2.5 लाख रुपए दे के गया, खुद ब खुद। हाथ क्या ट्रांसफर किए उसने, ठीक है। ये चीज होती है। तो अनस भाई इज नॉट अ सेल्स, डिड नॉट हैड सेल्स एक्सपीरियंस लास्ट 10 months बैक, और अभी भी इनका सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, इनका ऑनेस्टी का एक्सपीरियंस है। ये ऑनेस्टी के साथ अपने क्लाइंट को प्रोसीजर गाइड करते हैं, खुद ब खुद सेल हो जाती है। ये केमिकल इंजीनियर है ना, पेट्रोलियम इंजीनियर है, एनईडी के, तो एक्यूमेन है, ठीक है ना, इंटेलेक्ट है। वो इन्होंने इस्तेमाल करके सिर्फ अगले को प्रोसीजर गाइड किया ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि खुद फिटनेस करते हैं तो इनको पता है कि हेल्थ की आपकी कितनी कॉम्प्लिकेट। भाई जिस्म आपकी वो चीज़ है जिसके साथ आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है जनाब। अगर आपको इसी को आपने ख्याल, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, आपने उसी चीज़ का ख्याल नहीं किया तो फिर आपने क्या किया? ठीक है जी, हम हेल्प की तबीयत के साथ, हेल्प ही है ना, अगले को गड्ढे में गिर रहा है, खींच लिया पीछे, क्या हेल्प है? क्या है ये? मदद ही है ना, मदद कर रहे हैं आप हेल्प की अप्रोच से इधर आ रहे हैं। वो तुमने क्या 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे? बैगिंग और हेल्पिंग। यहाँ सेल्स के अंदर लोग बैगिंग करना शुरू करते हैं। वो आपने सड़क के ऊपर बंदा देखा है जो भिखारी होता है? एक तो भिखारी होता है जो पैसे मांग रहा होता है, और एक होता है जो सामान बेच रहा होता है भीख मांगने के स्टाइल में। एक तो भिखारी, उसके पास सामान कुछ नहीं है, उठाया जा रहा अल्लाह के नाम पे। मैं कहता हूँ कि ये चलो छोटा गुनहगार है। एक और जलील है उससे बड़ा, वो कोई चीज बेच रहा है तुझे, लेकिन इस अंदाज में सर खरीद लो यार, उससे खरीद लो। अबे भाई तेरी चीज अच्छी होगी, अगला खुद ले लेगा, उसको नीड होगी तो।
सेल्स कर रहा है बैगिंग के स्टाइल में, सेलिंग इन अ बैगिंग स्टाइल। नो, वी डोंट नीड दैट भाई। सेलिंग नहीं है ना, बैगिंग है, हेल्पिंग है। ठीक हो गया? समझ आई यहां तक बात? ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसको रिमाइंडर में रखें। हेल्पिंग अप्रोच है, बैगिंग अप्रोच सेलिंग नहीं है। ठीक हो गया सर? यहां तक समझ में आई या इसमें कोई मुश्किल बात है? तो आपकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स इतनी बेसिक तो समझ में आएगी ना कि इस हेल्प की अप्रोच होगी तो तुम्हारी आवाज़ का अंदाज़ क्या होगा, तुम्हारे पैशन का अंदाज़ क्या होगा। तुम्हारी सगी बहन है जो गड़े में गिरने जा रही है, रुक जाओ मेरी बहन, प्यारी बहन, मेरी बहन आ जाओ, रुक जाओ। अबे रुको, क्या कर रही हो? ये आवाज़ भी ऊंची होगी, जज्बात भी होंगे। ये रीज़न थी कि जब अल्लाह के नबी मिंबर पे आके कोई बात कर रहे हैं तो वो उम्मत गड़े में गिरने जा रही है। अपने खुतबे से उम्मत को क्या करा रहे हैं? वो हकीकत का एहसास दिला रहे हैं। वो चीज़ तो फिर जब आप अगले की हेल्प कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ क्या हो जाएगी? तो अल्लाह के नबी का ये मिजाज थोड़ी था नॉर्मल लाइफ के अंदर। हदीस है कि अल्लाह के नबी की आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज़ में इजाफा हो जाता, चेहरा लाल हो जाता, ऐसा जैसे कोई जर्नैल अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा है। अब जर्नैल अपनी फ़ौज को ऐसे थोड़ी तैयार करेगा, यार वो दुश्मनों ने हमला कर दिया, यार वहाँ जाके खड़े हो जाओ। काम की नौयत पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपका ये कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? आप चैट सपोर्ट में तो ये उंगलियां चल रही है ना, यहाँ पे आपको आवाज़ चाहिए। आवाज़ के अंदर जितनी हरारत और वो होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक हो जी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपने ये बात जहन में रखनी है कि क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है वो नीडी है, उसको आपकी ज़रूरत है। एक तो हेल्प करने वाला जो बिल्डिंग पे बंदा खड़ा गिर रहा है वो एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल अब थोड़ी सी कि आपकी बहन गिर रही है और बोल रही है मुझे बचाओ भी, खुद आ रही है आपके पास मुझे बचाओ भी, लेकिन नशे की हालत में ना, एक कदम पीछे किया गिर भी जाएगी। नशे की हालत में ना, नशे की हालत में, लेकिन बोल रही है बचाओ भी, खुद आ रही है आपके पास, कॉल भी खुद दे रही है और आप सामने खड़े हुए हो, और आप बचाने वाले नंबर 1 बंदे हो। 10 और भी खड़े हैं साथ में, 100 और भी खड़े हैं, उनमें सबसे बेस्ट आप हो, और आप ही को पुकार रही है, 99 को नहीं बुला रही, और अभी भी आप उसकी कॉल का जवाब ना दो। किसकी गलती है? आपसे हेल्प मांग रही है, आप बेस्ट हो, आपके पास खुद चल के आई है। ये सिनेरियो है। ठीक है जी? तीसरी चीज, आपने सेल्स में, कस्टमर सपोर्ट में, क्लाइंट डीलिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सुना होगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जब कस्टमर इज ऑलवेज राइट होता है तो आप कस्टमर की उठाओगिरी भी करते हो, पंप करते हैं, राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा, है उसको बहलाना फुसलाना चल रहा होता है, मक्खन लगाना चल रहा होता है। हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल ऑपोजिट है। इफ द कस्टमर वुड हैव बीन राइट, he would not have been in this condition in the first place। आपके पास आता ही नहीं। अगर वो गड्ढे में नहीं गिर रहा होता या गिरने नहीं जा रहा होता तो तुम्हारे पास आता क्यों हेल्प मांगने के लिए? he is not right। so जो बंदा राइट नहीं है उसको तो डंडा रखना है तुमने, किलो वाला डंडा, सूखा डंडा, बगैर तेल लगाए और अंदर डाल के घुमा देना है तुमने। कहने का मकसद क्या कि बिल्कुल आसरा नहीं करना, मुंह में डालना है उसके डंडा। आप लोग क्या समझे? मुंह में डालना है, रोजा है ना, ताकि उसको एहसास हो। सूखा सूखा किलो वाला डंडा उसके मुंह में डाल के घुसेड़ दो अंदर। ये कैफियत है। किस इंटेंशन से? कि अल्लाह इसका भला करे, उसकी भलाई के लिए। ठीक है ना? अगर आपके अंदर अगले को हेल्प करने का जज्बा मादा है तो आप हमें ज्वाइन करें, और उस काम की बरकत आप देखिएगा। आप इस नियत से आएंगे
ठीक है, कस्टमर इज नॉट राइट. इफ ही वुड हैव बीन राइट ही वुड नॉट हैव बीन इन दिस कंडीशन इन द फर्स्ट प्लेस. ही वाज नॉट राइट, ही इज नॉट राइट, ही विल नेवर बी राइट अगर जब तक तुम्हारी बात नहीं फॉलो कर रहा. तो मक्खन लगाना ही नहीं है, रिलैक्स, टेंशन नहीं, डंडा रखना है आपने. तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कराची में इस्तेमाल होता है, बच्चोदा. जो बंदा ये है ना, हमें वो बंदा चाहिए, ठीक है ना. मतलब ये वो बंदा होता है, बच्चोदा बंदा, जिसको तुम जो भी सवाल दो ना, ये बगैर रुके जवाब देगा. जवाब सही दे गलत दे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होता, बस ठक 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 चल रहा होता है इसका. ये स्किल आपके अंदर है. मतलब कोई पहना तो नहीं सकता ना, वो मैंने खूब गेज किया था. आप हैं हो फिल्म है तो नहीं, लेकिन बिल्ड कर लेंगे. नहीं, ये ना भी हो तो मसला नहीं है. कहने का मकसद है इखलाक तो है ना आपके पास. यूसुफ भाई, कोई बेगम के साथ अगर आर्ग्यूमेंट होता है तो जवाब देते हो कभी कभी बदले में? बिल्कुल. वही स्किल चाहिए, वही स्किल चाहिए. जवाब देने वाली सलाहियत है ना, या बिल्कुल कुक्कू बन के बैठ जाते पीछे? नहीं है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है तो फिर ज़्यादा बारी बारी जब जवाब देना. हाँ भाई, यही तो स्किल तो तेरी पूरी है. कस्टमर सपोर्ट का आदमी हूँ मैं. अबे तू बड़ा आदमी है भाई, गलत जगह लग गया. जिंदगी भर कस्टमर सपोर्ट करेगा क्या? अल्लाह तुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है. अल्लाह आपको, भाईजान, आपको नहीं पता होता अल्लाह ने आपके लिए क्या बेहतरी चूज की हुई होती है. आपने सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करना होता है. अगर इंसान को आपको यहां से अपने घर का रास्ता पता है? पता है ना? या घर का रास्ता भूल गया तू? अभी तो गूगल मैप से मैं यहाँ आपको बताया ना, यहाँ का नहीं. यहाँ का नहीं पूछ रहा, यहाँ से घर तो चले जाओगे ना? यहाँ से घर चला. घर चले जाओगे ना? सर आपको घर का रास्ता पता है? यहाँ से घर का रास्ता भूल गए हो? पता है ना? तो किसी से रुक के पूछोगे? भाई बालिग होने से लेकर मरते दम तक तुम्हें नमाज पढ़नी है, और नमाज की हर रकत में तुम अल्लाह से इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांग रहे हो, सीधा रास्ता मांग रहे हो. तुम्हें पता होता सीधा रास्ता क्या है तो तुम तो डायरेक्ट वहीं जाते ना. तुम हर वक्त मांग रहे हो. तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए यहाँ आने में भलाई है या क्या है. हो सकता है तुम्हें यहाँ आके दो चीजें ऐसे सीख तुम अल्लाह ने तुम्हारे लिए. तो जो अल्लाह ने, तो अल्लाह पे भरोसा करना होता है. और अल्लाह पे अगर तुम सही मानों में भरोसा करो, अल्लाह तुम्हें सही जगह तुम्हारी कश्ती किनारे लगवा देगा. लेकिन अगर तुम अपनी चलाओगे ना, अपनी चला के आपने घूम, देखो जाना वही है जहाँ अल्लाह चाह रहा है. लेकिन आसानी क्या होगी? जब तुम अल्लाह पे छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारी कश्ती जहाँ किनारे लग रही होगी तुम्हें भरोसा होगा ना, तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम रिलैक्स्ड होगे. लेकिन अगर तुम अपनी चला रहे होगे और कश्ती कहीं और किनारे लगेगी तो तुम्हारे यार कहाँ लग जाती यार. ये अल्लाह तुमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है भाई. 300 लोगों ने राब्ता किया है, उसमें से अल्लाह ने पता नहीं हमारे दिल में क्या डाल दिया है. आप जैसे लफंगों को बुला लिया हमने, है तो अल्लाह चाहता है ना. हम क्या, मैं चाह सकता हूँ कि यार इस बंदे को बुलाया जाए? देखो अगर तुम्हारा यही मान है कि उमर भाई ने मुझे बुलाया है यहाँ, तो गड़बड़ हो गई. अल्लाह पाक ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है. अब उसका तकाजा ये है कि आप ऑनेस्टी के साथ बैठ के एक चीज़ समझ, ये समझ में आ गई, कस्टमर इज़ नॉट राइट, हेल्पिंग अप्रोच, पैशन एनर्जी के साथ आपने हेल्पिंग अप्रोच लेके चलना है. आप और आपका प्रोफाइल नंबर 1 है, मुंह से नहीं. वीडियो शायद आपने देख ली होंगी तो आपको एहसास हो गया होगा, ठीक है. अब अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती. अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड फिटनेस के अंदर जिस तरह से काम हम कर रहे हैं और कोई कर नहीं रहा, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गई बात? आप नंबर 1 है, नंबर 1 नहीं, नंबर 1, नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 है, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोफाइल है, वो लेकर आप बैठ रहे हो. मार्केटिंग हुई, क्लाइंट आपके पास फ़ोन पे खुद लैंड करेगा, आपने सिर्फ उसको गाइड करना है. क्या गाइड करना है वो मैं बता रहा हूँ. यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? अच्छा, अब जो गाइडेंस आप उसको दे रहे हो, हमारी कोई फीस ही नहीं है. खिदमत खल्क कोई पैसे लगे करता है? खिदमत खल्क सर, ईदी फाउंडेशन किसी की मदद करेगी तो पैसे लेके मदद करेगी. हमारी टोटली खिदमत खल्क है, कोई फीस नहीं है हमारी, 0. हाँ, हमसे अगर कोई ऑफिस मिलने के लिए आना चाहता है, अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, अपॉइंटमेंट में मैं उसको टाइम दे रहा हूँ अपना फिजिकल टाइम जहाँ मैं दूंगा उसकी फीस होती है.
वो फीस है, जाहिर है मेरे टाइम की फिजिकल। अगर मैं डिजिटली टाइम दे रहा हूँ, कंसल्ट कर रहा हूँ, कोई फीस नहीं है, फ्री कंसल्टेशन है हमारी। पैसे कैसे कमाएंगे, रेवेन्यू कैसे कैसे जमाएंगे, वो बता रहा हूँ। हम लेते हैं क्लाइंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जितना मोटा क्लाइंट है उसने उतना ज्यादा पैसों का जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद किया है ना। तो 0 से 10 kg जिसका वेट बढ़ा हुआ है, सीख ले भाई। तू बोलेगा यार ये तो उमर भाई खिदमत खल कर रहे हैं, मैं सीख के क्या कारोबार करूंगा। तो कारोबार करना चाहते हैं, हम तो कारोबार कर ही नहीं रहे, हम कारोबार कर रहे हैं आखिरत के लिए इंशाल्लाह। जो 0 to 10 kg अपने आइडियल वेट से 10 kg ज्यादा है, उससे लेंगे 1000 रुपये पर kg फैट लॉस सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो 10 से 20 kg अपने वेट से ज्यादा है, जैसे कि आप हैं, आपसे लेंगे 2000 रुपये kg, 2000 रुपये पर kg सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो 20 से 30 है उससे लेंगे 3000 रुपये पर kg फैट लॉस। जो 30 से 40 kg उससे 4000, भाई ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएं। अब जिसका 30 kg कम है उसके लिए फीस बन जाएगी 3 3 90,000। फीस नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मकसद क्या कि जब तक तुम्हारी जेब से पैसे नहीं लगेंगे तब तक तुम्हें कदर का एहसास नहीं होगा कि मैंने उमर भाई की गाइडेंस पे अमल करना है। मेरी गाइडेंस तो बहुत करामत है, लेकिन अगर तुम कुरान पाक है बहुत करामत है, साइड पे रख दो, अमल ही ना करो, किसी काम का है तुम्हारे लिए। इसके अंदर से शुआएं नहीं निकलेंगी जो तुम्हारे को हिदायत दे दें। इसको खोल के पढ़ के इस पर अमल करने से हिदायत मिलेगी। तो मेरा प्लान भी बिल्कुल समझो वही हैसियत रखता है कि पढ़ा हुआ होगा तुम्हारे पास तो कोई काम का नहीं है। यानी मेरा प्लान तो बहुत अच्छा है, पढ़ा हुआ है लेकिन काम का नहीं है तब तक जब तक तुम उस पर अमल ना करो। अमल तुम कब करोगे उस प्लान पे जो हम तुम्हें देंगे? जब पैसा लगाओ, जब पैसा लगा होगा। जब तक पैसा ही नहीं लगा वो तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं मिलनी। पैसा लगा होगा तो डंडा भी मिलेगा, मेहनत करेंगे। तो पैसा इसलिए हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं ताकि तुम्हें मोटिवेशन का एहसास रहे। तुमने हमें राब्ता किया है हमारी गाइडेंस पे अमल करके रिजल्ट अचीव करने के लिए ना। तुम अपनी हमारी गाइडेंस लो, फॉलो करो, रिजल्ट अचीव कर लो। बता दो उमर भाई रिजल्ट अचीव हो गया, पूरे पैसे वापस ले लो। अमल नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, राब्ते में नहीं रहोगे, पैसे जब्त। फेयर पॉलिसी भाई। 2.5 लाख रुपए जिस बंदे ने दिए हैं उसको लिख के दिया है मैंने, भाई जान रिजल्ट अचीव करो, डेली बेसिस पे राब्ते में रहो, रिजल्ट अचीव कर लिए तोहफे में पूरे पैसे वापस। रिजल्ट अचीव नहीं कर सके, डिमोटिवेट हो गए, पैसे सब 2.5 लाख रुपए मेरी अर्निंग हो जाएगी। वो अर्निंग हो जाएगी मेरी तब जब तुम डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया। 3 दिन लगातार उमर भाई के साथ राब्ते में नहीं रहे, पॉलिसी वायलेट। अब क्लाइंट को होगा उस्ताद डंडा आएगा, आ गया सर पे, राब्ते में रहना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे गए। वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसकी वो सबसे ज्यादा कदर करता है। 24 घंटे में से 8 घंटे सोता है, 16 घंटे उसका सिर्फ दिमाग इस पे होता है कि मैंने पैसा कहां से कमाना है, और बेगम का होता है कहां खर्च करना है। ठीक है, तो औरत जो ज्वाइन करेगी उसको पता है कि भाई मेरे पैसे जो मियाँ से लिए मुझे यहाँ खर्च करने पड़ रहे हैं, भाई फॉलो नहीं किया तो मसला बनेगा, वो भी फॉलो करेगी। आदमी जो मोटा होगा वो बोलेगा भाई मैंने इतने लाखों रुपए कमाए हैं, मेहनत से कमाए हैं पैसे, अब मुझे लगाने पड़ेंगे तो मैं फॉलो करूं। ठीक है, तो वो जब पैसे देगा मोटा बंदा तो उसको पैसे देने से मोटिवेशन का एहसास होगा। ये रीजन है पैसे लेने की। पैसे जमा कराओ, रिजल्ट अचीव करो, पैसे पूरे के पूरे वापस। ये हमारी पॉलिसी है आज से नहीं 9 साल से। अब उमर भाई तो पैसे कैसे कमाएंगे? जो क्लाइंट फॉलो नहीं करेगा उसके पैसे जब्त हो जाएंगे। जो प्लान क्लाइंट रिजल्ट अचीव कर लेगा, रिजल्ट अचीव करने वाला क्लाइंट कभी भी नहीं बोलता मुझे पैसे वापस चाहिए। हाँ अगर वो मांगे हम बोलेंगे हाँ दे रहे तुम्हें, देंगे तुम्हें वापस, पूरे पैसे वापस कर देंगे, तुम्हारे हाथ में रख दिए।
अब जिसने तुमसे रिजल्ट अचीव किए होंगे वो तुम्हें कुछ तो दे के जाना चाहेगा। अब हम बोलेंगे भाई अब जो तूने भाई हमसे रिजल्ट अचीव कर लिया हमारी गाइडेंस से, वो तारीफों के पुल बांध देगा, अरे उमर भाई आपकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये हो गया, वो हो गया। हम बोलेंगे थैंक यू यार, कोई बात नहीं, अच्छा सा हमें टेस्टिमोनियल दे दे। नहीं देता कोई मसला नहीं है, ये अपने पैसे पकड़ जा। नहीं उमर भाई आप कुछ डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं पैसे, मैं नहीं लूँगा। बोलूँगा ये पैसे रख लो भाई, अकाउंट में दे दो उसके। अब जो तुम देना चाहते हो वो तोहफा समझ के हमें दे दो, हम तोहफा समझ के लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। पैसे है ही नहीं, देयर इज नो फीस। तुम वेट कम करने आ रहे हो ना, वजन कम करने आ रहे हो ना, नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, और प्लेटफॉर्म क्या पैसे भी नहीं ले रहा, और क्या चाहिए बताओ। रिजल्ट अचीव करो, पैसे भी लो, और हमसे उल्टा तोहफा लेके जाओ, हमसे कैश लेके जाओ। है कोई पॉलिसी? है कोई मिलेगा आपको पूरे पाकिस्तान में जो बोले भाई पैसे भी लो, रिजल्ट भी अचीव करो, वहां पे ले जाओ पैसे? अगर आप ये चीज भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो फिर यार आप डिजर्व नहीं करते कि आप मर्द कहलाए जाओ। फिर आप अपनी नस कटवा लो, शेव कर लो, और वो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो घूमना शुरू कर दो। ये भी नहीं बता सकते यार। ये बताना है कि तुझसे फीस क्यों ली जा रही है, कि भाई तू मुफ्त का खा खा के तू सांड बन गया, फट रहा है तू। तुझे एहसास ही तब आएगा जब तेरी जेब से पैसे लगे हुए होंगे। भाई रिजल्ट अचीव कर, पैसे वापस ले ले। ये चीज वीडियो में मैं कितनी दफा कह चुका हूं। मैं अगर अपनी बात से फिरूं तो वीडियो डाल देना। लाइव डेमो देखा मैंने। भाई अगर मैं ये अपनी इस बात से पीछे हट जाऊं, रिजल्ट अचीव करने में तुम्हें ना दूं, मैं पीछे हट जाना। हाँ, राब्ते में हमारे साथ रेगुलर रहोगे। अभी एक क्लाइंट ने सुबह मैसेज किया, अभी मैसेज किया, उमर भाई मैंने रिजल्ट अपने अचीव कर लिए, मेरे 5,000 वापस। मैंने रिकॉर्ड चेक किया, वो तो राब्ते में ही थी। 2 महीने का, तीसरे महीने वो कह रही है मैंने रिजल्ट अचीव किया। तो थोड़ी 2 महीने का प्लान है, 2 महीने का टारगेट है, रिजल्ट अचीव करना है, डेली राब्ते में रहना है। इतना जब डंडा क्लाइंट को जाएगा तो उसके अच्छे भी फॉलो करेंगे और रिजल्ट अचीव करेंगे। और ये डंडा चाहिए होता है क्लाइंट को रिजल्ट अचीव करने के लिए, कि उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है उसको फिटनेस गोल अचीव करने के लिए। स्ट्रिक्टनेस का एहसास डिजिटली आप दिलाने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। रिजल्ट अचीव करो, पैसे लेगा। सर 9 साल में कोई एक बंदा भी पैसे वापस मांगने नहीं आया। तो ओरिजिनली ये जितने भी पैसे होंगे ये अल्टीमेटली हमारी सेविंग ही होगी। कैसे? चूंकि तुम्हारी नीयत अच्छी थी, हमारी नीयत में खोट नहीं है, नीयत में खोट नहीं है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे भी ब्लेस करेगा, वैसे भी ब्लेस करेगा। यहां भी अजर, वहां भी अजर। और अगर नहीं भी आता, मांग भी लेता है, ये 2.5 लाख मांग लेता है वापस, तो हम देंगे इसको यार, कोई मसला थोड़ी है। महीने में 1.5-2 करोड़ रुपए की सेल है, तो हमें क्या टेंशन है उसको 2 लाख रुपए देने में। महीने में कितने ऐसे बंदे आ जाएंगे क्लेम बैक करने के लिए? कितने आ जाएंगे? 9 साल में तो नहीं आया। देखते हैं पहला बंदा ये क्वालिफाई कर, 50 kg कम करना है, खुद उसने अपना टारगेट सेट किया, 50 kg कम करूंगा तो 2.5 लाख वापस लूंगा 6 महीने के बाद। तो मुझे अभी तो देने भी नहीं है, 6 महीने बाद देने ना। क्लाइंट आएगा, उसको 6 महीने का प्लान दिया, तो 6 महीने तक तो नहीं वापस मांग सकता वो, 6 महीने के बाद देखेंगे उसको, रोलिंग में चला देंगे, वैसे कोई मसला नहीं, चलता रहेगा सिस्टम। आपके लिए तो सिंपल ये चीजें गाइड करनी है आपकी। ये भी अगर नहीं हो सकती तो यार फिर सोल्यूशन मैं दे चुका हूं, नस कटवा लें। ठीक है भाई यूसुफ भाई, आपके लिए फिर यही सोल्यूशन है। अगर तेरे पास पैसे मोबाइल में क्रेडिट डालने के नहीं है और तू ये भी काम नहीं कर सकता इतना आसान, तो फिर तू मर्द कराने के लायक ही नहीं है। फिर ये कह देना है अमर भाई मैं नामर्द हूँ, नामर्द हो गया। ये काम है यार, पैसे तो ले नहीं रहे, खिदमत कर रहे हो, तुम अगले की हेल्प भी नहीं कर सकते मुसलमान होते हुए, तो फिर छोड़ो, फिर काम तुम्हारे बस का नहीं है भाई। अबे भाई बच्चा है, इसको हमने ट्रेनिंग दी, इसको रिजल्ट कर दिया, भेज दिया इसको घर, थोड़ी देर के बाद चल के आ गया। यार आपने ट्रेनिंग दिया, आपने टेस्ट तो मेरा लाइफ तो प्रैक्टिकल ही नहीं लिया आप। मैंने यार बात तो सही है, आते ही 25,000 की सेल उतार दी पहले दिन। इसको शक्ल देख के लग रहा है सेल्स का बंदा, शक्ल देखो जरा, खड़े हो। नहीं देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी होलिया देखो, इसका लग रहा है कहीं सेल्स का बंदा है। एक इसकी क्वालिटी है जो सब चीजों पे भारी है,
दिल से साफ ऑनेस्ट बंदा है, अपने काम से जब आता है ना, काम के ऊपर डेडिकेटेड है। और अल्लाह पाक ट्रस्ट मी, आपकी स्किल सेटिंग से आपको नहीं नवाजता, अल्लाह पाक आपकी डेडिकेशन से आपको नवाजता है। मेरा कोई स्किल सेट नहीं है, मेरे से बेहतर होगा लोगों का स्किल सेट। हमारा जुनून और जो डेडिकेशन, जो पैशन है ना, ये हम कहते हैं ये हमारी एहसास है। बैठ गया भाई, बैठ गया हीरो भाई है। मुझे कितनी यार, मैं कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ इससे भाई, सीधी मैं सीख रहा हूँ। मैं ईमान से मैंने बोला यार परसिस्टेंस हो तो ऐसी हो। हमने भेज दिया भाई, अबे वापस आ गया थोड़ी देर के बाद। बोला आपने मेरा ट्रेनिंग तो कराई, टेस्ट लिया नहीं, आपने कैसे बोल दिया कि चले जाओ तुम्हारे में स्किल नहीं है। और ये पहला बंदा था जिसको मैंने खुद से बोला था यार तू चला जा, वरना हमारा मसला ये हम किसी को मना ही नहीं करते, जो आ गया बस आ गया, मना नहीं करते हम किसी को। मेरा ये मसला है, मेरे से मना नहीं होता किसी को। ये अपनी कमजोरी बता दी आप लोगों ने, गलती कर दी बता के, ये है मसला। जब ये कर सकता है तो यार फिर ये मारिज भाई बैठे हुए हैं यार, स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये उतार चुके हैं 25-30 हज़ार की सेलें यार। शक्ल देखो उसकी, आंखें नहीं खुल रही मोटापे की वजह से। जब ये टट्टू बंदे कर रहे हैं यार, ये तो मर्द, इन्होंने साबित कर दिया अपने आप को। यूसुफ भाई अब आपके पास साबित करने का मौका होगा, ठीक है। तो हमने तो भाई वो वाला मॉडल आजमाया है जो अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमा रहा है कि हम आजमाइश अल्लाह पाक करता है, तो हम तो वही सक्सेसफुल मॉडल है। ह्यूमन नेचर है ना, अल्लाह बंदे की आजमाइश करके टेस्ट करता है उसको, तो हमने भी वही मॉडल अपनाया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर को अल्लाह टेस्ट कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मैं इंसान को आजमाता हूँ, तो हमने भी आजमाइश का अपना कुछ मॉडल रखा होता है अपने सिस्टम में। हमें पता होता है कि भाई बंदे में दम खम है, लेकिन हम शुरू में आपको रगड़ा थोड़ा सा देते हैं गेज करने के लिए कि आप रगड़ा बर्दाश्त करने वाले बंदे हो या आप सिर्फ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू चल रहे हो सकता है शुरू में आपको हम कड़क रखें, सही है, ताकि आपको भी गेज किया जाए और विन विन सिनेरियो क्रिएट किया जाए। ये तो हमारा सर मॉडल है। पैसे इस एंड से हम लेते हैं। अब छोटी सी पिच, पैसे लेने वाली बात आपको समझा दी, उसका मकसद क्या है, और ये इस पैशन के साथ जब आप अगले को बात करते हो तो वो आपको लाइव डेमो आप देख चुके हो वो बिल्ड। अब एक क्लाइंट हमारे पास आ गया, सर मैं वजन कम करना चाहता हूँ। पहला सवाल, यार जिम जाएगा, एक्सरसाइज करना चाहता है, वॉकिंग जॉगिंग करना चाहता है, या सिर्फ डाइट के थ्रू कम करना चाहता है? तो जो बंदा मोटा है वो पहली बात ये है कि मोटा तभी है तब जब उसको एक्सरसाइज डाइट, उसको एक्सरसाइज नहीं करनी, हिलना जुलना नहीं है, तभी तो मोटा हुआ है ना, बैठा हुआ है। वो कभी भी नहीं बोलेगा मुझे एक्सरसाइज करनी है। अगर बोले करनी है तो बोला अच्छा कर लो, लेकिन उसको ये बताओ कि अगर नहीं भी कर सकते एक्सरसाइज कोई मसला नहीं है, रिजल्ट उसके बगैर भी अचीव होंगे, और गारंटी दो उसको। कैसे अचीव होंगे? सवाल पूछेगा कैसे। सर सबसे पहले समझ लें एक्सरसाइज क्या होती है। हर वो काम जो ये सोच के तुम करते हो कि मैं वजन कम करने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज है, और जो काम उसके अलावा है वो नॉन एक्सरसाइज है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। जैसे कि 8 घंटे सो रहे हो, ऐसे बैठे हुए हो, सर हिला रहे हो, बाथरूम आना जाना कर रहे हो, खड़े हुए हो, सेक्स कर रहे हो, बीवी बच्चों के साथ घूमने फिरने निकल गए, फैमिली के साथ निकल गए, नीचे से गाड़ी पार्क करी, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए, ये सब कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। हो रही है ना इंसान की। जिम एक्सरसाइज वॉकिंग में इंसान दिन में कितनी देर कर लेगा? 1 घंटा कर लेगा, मैक्सिमम 2 घंटा कर लेगा। 22-23 घंटे तो वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कर रहा है ना। 22-23 घंटे नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आप कर रहे हो। अपने ईटिंग पैटर्न्स ठीक कर लो, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, वजन का आपका कम हो जाएगा। रिजल्ट का अचीव ना हो, पैसे वापस। जो हम बताएं फॉलो तुम एग्जैक्टली करो, डेली राब्ते में हो, रिजल्ट ना मिले तो भी पैसे वापस, और अगर रिजल्ट अचीव कर लो तो भी पैसे वापस। हमारी गाइडेंस सही नहीं है तुम्हारे लिए तो भी पैसे वापस, गाइडेंस सही हुई, रिजल्ट मिल गया तो भी पैसे वापस। पैसे इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम्हारे को प्रेशर रहे। तो एक्सरसाइज, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी समझ में आ गई। अब डाइट ठीक कर लो, यानी पहली चीज एक्सरसाइज से रिलेटेड बता दिया, भाई एक्सरसाइज नहीं करते कोई मसला नहीं, अब डाइट। दूसरा टॉपिक डाइट। डाइट
का लफ्ज़ जब डाइट की बात उसको बताओ तो उसको बताओ कि भाई डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है, फाका करना नहीं है, रोजे रखना नहीं है। हमारे माशरे में यही कहा जाता है ना डाइट को, भूखा फाका रोजे रखना या रोटी चावल छोड़ना मकसद नहीं है। डाइट का मतलब है दुनिया का जो भी खाना तुम खाते हो वो किन चीज़ों से बनता है, या रोटी से खाते हो या चावल से। रोटी यानी गंदम, जौ, बाजरा या मकई, उसका ही आटा होगा ना, उसी से डबल रोटी बन रही है, ब्रेड बन रही है, उसी से वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, बेकरी आइटम, बन, पिज़्ज़ा, पास्ता, स्पैगेटी, नूडल, सब गंदम से ही बन रहा है। या प्लास्टिक से बना रहे हो, हाँ चाइना बना रहा है प्लास्टिक से, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो भाई रोटी से खाना खाओगे या चावल से, या तो दालें होंगी या चने छोले लोबिया होगा, गोश्त होगा किसी भी जानवर का, चिकन, मटन, फिश या बीफ, सब्जी होगी, तेल या घी होगा, मसाले होंगे, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स। दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कबाब, टिक्के, पिज़्ज़ा, पुलाव, निहारी, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फिश, सारी खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं ना। आइसक्रीम में क्या है, क्रीम है, दूध है, फ्रूट है, यही सारी चीज़ें, सारे दुनिया के खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं जो हमने अभी जिक्र किए। असल गेम है क्वांटिटी। सर 1200 सीसी गाड़ी है, उसकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट और है, तेल की रिक्वायरमेंट और है। 1500 सीसी गाड़ी है, उसकी रिक्वायरमेंट और है, तेल की, पानी की, फ्यूल की। 1800 सीसी की अलग है, 1800 सीसी टर्बो की अलग है, 1800 सीसी नॉर्मल की अलग है। तो क्वांटिटी ऑफ फूड जो हम आपको बताएंगे वो आपके करंट वेट के हिसाब से होगा। जब आप उस प्लान को फॉलो करोगे ज़ाहिर है वजन कम होना शुरू होगा। जब वजन कम हो गया तो अब बॉडी की रिक्वायरमेंट तब्दील होगी ना, फिर हम तब्दील करेंगे क्वांटिटी, फिर आप उस तब्दीली वाली क्वांटिटी को फॉलो करोगे, फिर वजन कम होगा। जब फिर वजन कम होगा तो क्या करना होगा, फिर क्वांटिटी चेंज करनी होगी। तो पूरे कंसल्टेशन पीरियड के अंदर क्लाइंट की क्वांटिटी ऑफ फूड को चेंज करना होगा बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस एंड हिज बॉडी कॉम्पोजिशन। जो क्वांटिटी हम बताते जाएं 24 घंटे की विंडो में उसको खाओ, 1 मील में, 2 मील में, 3 मील में, 10 मील में, जैसे भी खाओ, बस 24 घंटे में उससे ज़्यादा तुम्हारे पेट में ना जाए जो हमने बताया हुआ है, ठीक है। रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस, रिजल्ट मिल जाए तो भी पैसे वापस। जो क्वांटिटी हम बताएं उसको जहन में रखते हुए निहारी, पाए, कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, जो बना के खाना है खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, जो खाना है खाओ। रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस, रिजल्ट मिल जाए तो पैसे वापस। जो खाना है खाओ। सर निहारी पाए खिलाते खिलाते 6 पैक्स बन जाएंगे आपके, ना मिले तो और मिल जाए तो पैसे तो है ही नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अपना ले जाओ। ये समझो आपने बैंक अकाउंट हमारे अकाउंट में, अब बैंक 5 फीट का बैंक अकाउंट है, उसमें अपनी अमानत रखाई हुई है। हाँ फॉलो नहीं किया, राब्ते में नहीं हो तो जब्त हो गए। राब्ते में हो, डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, मैसेज करके राब्ते में हो, हाँ भाई उमर भाई फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है डन। 3 दिन का गैप नहीं आया तुम्हारी कन्वर्सेशन में, 2 दिन का गैप आ गया, मसला नहीं है, तीसरा दिन नहीं आना चाहिए। 3 स्ट्रेट डेज का गैप आ गया, पॉलिसी वायलेट, पैसे गए, फिर वो हमारी अर्निंग हो गई। नहीं तो तुम्हारे ही पैसे पड़े, राब्ते में रहो, क्योंकि तुम्हें डंडा चाहिए ना, मोटिवेशन चाहिए ना, उमर भाई स्ट्रिक्टनेस चाहिए मुझे फॉलो करने के लिए। किसी का माई का लाल ये स्ट्रिक्टनेस नहीं दे सकता। बंदा खड़ा हो जाए तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हें स्ट्रिक्टनेस नहीं दे सकता वो। ये मुसलसल, हाँ शुरू के हो सकता है 6 महीने के प्लान में 3 महीने तक मोटिवेशन रहे, 5 महीने तक रहे, आखिरी महीना हिम्मत हार गया तो हमारे पैसे हो गए। पता फेयर पॉलिसी है ना सर, फेयर पॉलिसी है कि नहीं। अब हम उसको बोले प्लान भी ले ले, पैसे भी ना दे, तो वो क्या करेगा, कुरान आ गया साइड पे रखेगा, फॉलो ही नहीं करेगा। जो कुरान का हाल किया उसने, अल्लाह के कलाम की वो कदर नहीं कर रहा, तो मेरे कलाम, मेरी बात की क्या हैसियत, ये बताओ। जब अल्लाह का कलाम वो खोल के नहीं पढ़ रहा, उससे हिदायत नहीं ले रहा, तो मैं क्या कर लूँ भाई कि तू मेरी गाइडेंस का, मेरा एक कागज़ का टुकड़ा है भाई, एक जगह कुरान पाक रखा हुआ है, एक जगह हमारा कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ है। तू अल्लाह के कलाम की कदर नहीं कर रहा तो हमारी बात की क्या खाक करेगा भाई। पॉइंट समझ रहे हो, ये है सिंपल। एक्सरसाइज की बात की, क्यों नहीं करनी बता दिया,
डाइट क्या होती है, रोटी चावल सारी चीज़ें बता दी। पैसे क्यों ले रहे हैं बता दिया। ई एक्सरसाइज, डी डाइट और एम मोटिवेशन स्लैश मनी, ये 3 चीज़ें हैं भाई, हो गई आपकी ट्रेनिंग। दैट्स इट, सिंपल। ये ट्रेनिंग थी भाई। और आपके 2 वीडियोस की जो 2 घंटा था वो मैंने यही था, आपकी वजह से मैंने कम में कर दिया। कितने मिनट हो गए? और 40 मिनट हो गए। चलो एटलीस्ट हम 60 मिनट को 40 पे तो ले आए, 120 को 40 पे ले आए ना भाई। एक और कंटेंट तैयार, 40 मिनट में तैयार, 40 मिनट में बंदे तैयार, सिंपल। अब मुझे ट्रेनिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, खत्म। ट्रेनिंग भी हो गई, पहला दूसरा पार्ट भी हो गया, तीसरा भी हो गया, खत्म, डन, सिंपल। यही जाएगा इस्लामाबाद। अब शहरी भाई वीडियो अपलोड, शहरी भाई को बोलेंगे बस ये दिखा दो, खत्म। क्या काम है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग हमारी तरफ से छुट्टी है, ठीक है जी, हमारी तरफ से छुट्टी है। आप लोग हजम करें। कल आप लोग 12 बजे शार्प, जो 12 बजे से पहले नहीं आया तो वो 12:01 हो गया, वो फिर गाड़ी 12 बजे 1 बजे पे लगी है, वो वहीं से बाइक घुमा ले अपनी वापसी की, और घर का रास्ता आपको याद है, ठीक है, वो घुमा ले। ये आपकी डेडिकेशन पता चलती है, ठीक है ना। कल आप अनस भाई के साथ टूल्स एंड टेक्निक्स पे, रूहानियत पे बैठ जाना, वो प्रिंसिपल्स बता देना। कल जुम्मा है, सैटरडे को फिर हम 1 to 1 आपको टाइम दे देंगे, आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं है, और फिर इंशाल्लाह 6 अप्रैल से हम रेडी टू रोल हो जाएंगे। 6 अप्रैल से, हाँ वही 7 से, हाँ मंडे से। हाँ भाई, तो संडे को एंजॉयमेंट कर लेना यार। सिस्टर की शादी, आप भी, हाँ इसकी, सिस्टर की शादी, हाँ, और बीवी के साथ पूरी रात तुम एक्सरसाइज करना, ताकि तुम अगले दिन से फ्री हो जाओ, फिर हम तुम्हें करने ही नहीं देंगे, ठीक है ना, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए। तो सब एक्टिविटी कर लेना, उससे पहले सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। ये है भाई सिंपल सा काम, ठीक है। और इस काम के अंदर हमने विन विन सिनेरियो बनाना है। अप्रैल के महीने में हो सकता है कि हम आपको तजुर्बे के तौर के ऊपर कम इससे स्टार्ट कराएं, ठीक है। जहां आपने इतनी कुर्बानी दी, हम 0 से तो नहीं स्टार्ट कराएंगे, आपको पैसे देंगे हम इंशाल्लाह, और अच्छे पैसे देंगे कि आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी सूरत से। हमारे पास से आपको नुकसान, देखो ओरिजिनली आपने मेरे पास बैठ के 1 घंटा लगा लिया ना, इस 1 घंटे के मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर 3, 4, 5 लाख रुपए देता है। ऑनलाइन बात करने के आपके सामने 2.5 लाख दे दिए अगले ने, तो ओरिजिनली 2.5 लाख रुपए मैं आप सबको दे चुका हूँ। अब जो भी आपको 1 महीने के बाद आपका सैलरी पैकेज बनता है वो आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। हमारी बातों की बहुत वेटेज है भाई, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत बताने के लिए ये ज़रूरी है, सही है ना, सही है। तो ये है मॉडल भाईजान, चिल करें, पार्टी करें, एंजॉय करें, सेक्स करें, शादीशुदा लोग, ठीक है जी। और हलाल काम है यार। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर के मफहूम बता रहा हूँ आपको, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना अपनी बीवी के साथ भी सदका है। अज़दवाजी ताल्लुक़ को सेक्स कहते हो आप, बेगम के साथ, सदका है। सहाबी ने फरमाया, हुजूर ये कैसे सदका होगा, ये तो हम अपनी बेनिफिट के लिए, एक अपनी नफ्स और अपनी लज्जत के लिए। उन्होंने बोला कि ये काम तुम अल्लाह के हुक्म से हलाल तरीके से कर रहे हो बेगम के साथ, अगर ये नहीं करते तो तुम ये काम हराम तरीके से करते, तो तुम ये काम हराम से बच के हलाल तरीके से कर रहे हो, यानी हराम से बच के अल्लाह के हुक्म की तरफ कर रहे हो, तो ये भी सदका है, ठीक है। अब आप हलाल रिस्क के हुसूल के लिए अपने घर से निकलते हैं, हलाल रिस्क के हुसूल के लिए, कि आपने अपने बीवी बच्चों, जिनके ऊपर अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, आपको उनका कफील बनाया है, ठीक है। आप गलत काम करने की नीयत से तो पैसे नहीं कमाने के लिए घर से निकले ना। हर बंदा जो यहाँ बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, हर बंदा बैठा है, वो हलाल रिस्क के हुसूल के लिए निकला है, क्योंकि अल्लाह ने एक आदमी को हलाल रिस्क के हुसूल की तलाश के लिए दुनिया में लगाया है, ठीक है। दुनिया का छोटा सा टाइम है, आपका गुजर जाएगा वो,
जब आप उस नीयत के साथ जब घर से निकले हो तो भाईजान हर टाइम आपका इस वक्त नेकी में लिखा जा रहा होता है। जब आप इस मकसद से घर से निकलोगे ना कि आपने इंटरव्यू पे जाना है या ट्रेनिंग पे जाना है, ट्रेनिंग पे आप किस मकसद से आ रहे हो? सीखने के लिए कि आपने कल को ज्वाइन करना है। हलाल रिस्क के उसूल के लिए आपने घर से निकले हो ना। सुबह नहाने से आपने कहानी शुरू करी, ऑफिस आने तक, यहां पे बैठने तक आपका सारा टाइम इबादत में लिखा जा रहा है। आपका ईमान है इस बात पे कि नहीं? मेरा तो है कि अल्लाह पाक मैं हलाल रिस्क के उसूल के लिए घर से निकला हूं तो मेरा तो ये सब इबादत में लिखा जा रहा है। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। तुम यहां से घर जाओगे, कल भी नियत है ना वापस ऑफिस आने की, तो कल तक आने तक तुम्हारा सवाब लिखा जा रहा है। दैट मीन 24 आवर्स तुम जब हलाल रिस्क के उसूल के लिए एक जॉब पर हो तो तुम 24 आवर्स तुम इबादत में लिखे जा रहे हो। आप इस चीज को छोटा समझते हो भाई, मेरे नजदीक मैं 24 घंटे इबादत के अंदर हूं। हलाल रिस्क के उसूल के लिए 24 घंटे मेरी जिद्दोजहद है, 8 घंटे की जिद्दोजहद नहीं है भाई। 8 घंटे तुमने एफर्ट कर ली, अगले दिन भी तो तुम ऑफिस आओगे ना। तुम्हारी नियत क्या है? अगले दिन मुझे आना है, तो अगले दिन की भी तुम्हारी काउंट होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप पूरा टाइम इबादत में हो भाई। इंसान की पूरी जिंदगी इबादत के अंदर है। आप हल्का नहीं लो। जब इस एसेंस के साथ आप अपने रोजगार के ऊपर निकलते हो ना भाईजान, फिर गैर से मदद आती है आपकी। ठीक है, 10 महीने पहले सर मैं अकेला था, 10-15 लाख रुपए में अकेले सेल होती थी, बैठ के कर रहे थे यार सुकून से। 1 घंटा मैं क्लाइंट को देता था, क्लाइंट चाह रहा है, सेल्स हो रही है। अभी 10 महीने हुए हैं, टीम बड़ी की है मैंने। 8 साल के बाद मैंने टीम बड़ी की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस अप्रैल तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो टीम 50 बंदों की हो जाएगी। अभी 30 बंदे हैं। 1 मिलियन पे थे, पिछला महीना हमने 1.5 करोड़ पे अर्न किया। 1.5 करोड़ पे सर, 10 टाइम से भी ज्यादा। और उसमें एक बंदा 3 की सेल कर रहा है, 3 लाख की, एक 4 लाख की, एक 2.5 लाख की। अबे भाई, एक बंदे का कम से कम पोटेंशियल 5 से 6 लाख रुपए का होता है सूखे सूखे। 50 बंदे, हर बंदा 5 लाख रुपए की सेल कर रहा है ना मिनिमम, तो 2.5 करोड़ रुपए हो रहे हैं सीधे सीधे फोन के ऊपर। वो माहौल पाकिस्तान का जहां अगला आपको फिजिकली सामने बैठ के 1 रुपए देने का रवादार नहीं होता। आप लोग इंडस्ट्री से आए हो, कुछ ना कुछ आप लोगों ने देखा है। वहां ये सारे पैसे ये बताने का नहीं कि ये शो मारी जा रही है, कुछ भी नहीं है यार। अल्लाह के नजदीक तो चूटी भी नहीं है ये। 2-2.5 करोड़ रुपए क्या होते हैं? कहने का मकसद क्या कि अल्लाह के खजानों में सर कोई कमी नहीं है। मुझसे आप पूछो कि यार उमर भाई ये सिस्टम 10 टाइम्स कैसा ग्रो कर गया, मैं बोलूँगा सब अल्लाह की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपके पीछे काम करने की नीयत पॉजिटिव है। अमाल का दारोमदार नियत पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बुखारी मुस्लिम की पहली हदीस है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसके ऊपर हम इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।